रात जब सब कुछ शांत हो जाता है और दुनिया की आवाजें धीरे धीरे थम जाती हैं, तब तुम्हारे भीतर एक अलग ही हलचल शुरू होती है। दिन भर तुम भागते रहे होते हो, कामों में, लोगों में, बातों में और जिम्मेदारियों में इतना उलझे रहते हो कि खुद से मिलने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटते हो और आंखें बंद करते हो, वही मन जिसे तुम पूरे दिन दबाते रहे अचानक जाग जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो और यादें, अधूरी बातें, पुराने ख्याल और अनकहे शब्द एक साथ बाहर आने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि ये सब बातें अचानक क्यों आने लगीं, दिन में ये कहाँ थीं? लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थीं। दिन का शोर, व्यस्तता और भागदौड़ तुम्हें उनसे दूर रखती है। तुम खुद को इतना उलझाए रखते हो कि तुम्हें अपने ही अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। रात उस शोर को हटा देती है और तुम्हें पूरी तरह अकेला कर देती है। उसी अकेलेपन में तुम्हारा मन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है और तुम्हें वो सब दिखाता है जिससे तुम बचते रहे हो। असल में यह यादों का आना नहीं है, यह तुम्हारा उनसे भागना बंद करना है। दिन में तुम भाग रहे होते हो, इसलिए वो सब पीछे छूट जाता है, लेकिन रात में तुम रुक जाते हो और जो कुछ पीछे रह गया था वह सब तुम्हें पकड़ लेता है। हर अधूरी बात, हर वो शब्द जो तुम कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, हर वो मौका जो तुमने खो दिया, सब तुम्हारे सामने आने लगता है। उस समय तुम्हें लगता है कि मन तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन सच में मन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा होता, वह तुम्हें सच्चाई दिखा रहा होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो रात में जो बातें सबसे ज्यादा याद आती हैं वही होती हैं जिनसे तुम दिन में बचने की कोशिश करते हो। जिस इंसान को तुम भूलना चाहते हो वही सबसे ज्यादा याद आता है। जिस गलती को तुम स्वीकार नहीं करना चाहते वही बार बार सामने आती है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अधूरे को पूरा करना चाहता है। जो भी अधूरा रह जाता है वह तब तक तुम्हारे सामने आता रहता है, जब तक तुम उसे देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते और स्वीकार नहीं कर लेते। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम फिर से भागने की कोशिश करते हो। तुम मोबाइल उठा लेते हो, वीडियो देखने लगते हो, गाने सुनने लगते हो ताकि वो आवाज़ फिर से दब जाए। तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन ये शांति नहीं है, ये सिर्फ एक और तरह का भागना है। जितना तुम भागते हो उतना ही वह मन तुम्हें रात के समय और जोर से पकड़ता है। रात एक दर्पण की तरह होती है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। दिन में तुम एक भूमिका निभाते हो, एक चेहरा लगाते हो और दुनिया के हिसाब से जीते हो, लेकिन रात को वह सब गिर जाता है। कोई दिखावा नहीं बचता, कोई मुखौटा नहीं रहता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा मन होता है। यही कारण है कि रात को सब याद आता है, क्योंकि उस समय तुम अपने सबसे सच्चे रूप में होते हो। और शायद यही वजह है कि लोग रात से डरते हैं। उन्हें अंधेरा नहीं डराता, उन्हें खुद से मिलना डराता है। क्योंकि खुद से मिलना आसान नहीं होता। वहाँ कोई बहाना नहीं चलता, कोई झूठ नहीं टिकता, वहाँ सिर्फ सच्चाई होती है और वह कभी कभी बहुत भारी लगती है। लेकिन अगर तुम इस डर को पार कर सको, अगर तुम भागना बंद कर दो और उस मन को सुनो जो रात में बोलता है, तो वही रात तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। वही यादें जो तुम्हें परेशान करती हैं तुम्हें समझा सकती हैं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। वही बेचैनी तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, अगर तुम उससे लड़ना छोड़कर उसे समझने की कोशिश करो। जब तुम रात में लेटते हो और तुम्हारा शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब पहली बार ऐसा होता है कि तुम्हारी बाहरी गतिविधियां रुक जाती हैं, लेकिन भीतर का संसार सक्रिय हो उठता है। दिन भर तुमने अपने मन को आदेश दिए होते हैं कि अभी नहीं, बाद में सोचेंगे, अभी काम जरूरी है, अभी लोगों के बीच रहना है, अभी खुद को मजबूत दिखाना है। लेकिन मन तुम्हारा नौकर नहीं है, वह तुम्हारा दबाया हुआ सच है। जैसे ही तुम रुकते हो वह अपनी पूरी ताकत से सामने आ जाता है। यही कारण है कि रात में विचारों की गति अचानक तेज हो जाती है, जैसे कोई नदी जिसे दिन भर बांध कर रखा गया हो और अब उसे बहने का मौका मिल गया हो। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी जमा होता है वह कहीं जाता नहीं है। हर छोटी बात, हर नज़रअंदाज की गई भावना, हर दबाया हुआ दर्द, हर अधूरी इच्छा, सब तुम्हारे भीतर एक परत बनाकर बैठ जाते हैं।
दिन में तुम इन परतों के ऊपर ऊपर चलते रहते हो, इसलिए तुम्हें उनकी गहराई का एहसास नहीं होता। लेकिन रात में जब शांति होती है, जब कोई बाहरी शोर नहीं होता, तब तुम उन परतों के भीतर उतरने लगते हो। और जैसे ही तुम थोड़ा सा भी भीतर जाते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर कितना कुछ अनसुलझा पड़ा है। यह जो बार बार पुरानी बातें याद आना है, यह सिर्फ याद करना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की अधूरी ऊर्जा का संकेत है। जो भी अनुभव तुमने पूरी तरह से जिया नहीं, जो भी भावनाएं तुमने दबा दी, वे समाप्त नहीं होती। वे वहीं रहती हैं और एक अवसर ढूंढती हैं कि तुम उन्हें देखो, उन्हें स्वीकार करो। रात वही अवसर बन जाती है। इसलिए अक्सर वही घटनाएं, वही लोग, वही क्षण तुम्हारे सामने आते हैं जिनका तुम्हारे जीवन पर गहरा असर पड़ा था, लेकिन जिन्हें तुमने सही से समझा नहीं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि रात में विचार सिर्फ यादें नहीं होते, वे तुम्हें सवाल भी पूछते हैं। तुम खुद से पूछने लगते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस समय ऐसा क्यों नहीं कहा, मैंने उस मौके को क्यों खो दिया, मैं वैसा क्यों नहीं बन पाया जैसा बनना चाहता था। ये सवाल तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आते, ये तुम्हें जगाने के लिए आते हैं। लेकिन क्योंकि तुम उनके साथ बैठने की आदत नहीं रखते, तुम्हें लगता है कि ये सवाल तुम्हें बेचैन कर रहे हैं। असल में तुम्हारी पूरी जिंदगी एक अधूरी बातचीत बन जाती है खुद के साथ। तुम दुनिया से तो बहुत बात करते हो, लेकिन अपने भीतर जो चल रहा है उससे कभी ठीक से बात नहीं करते। तुम अपने दुख को समझने की बजाय उसे दबा देते हो, अपनी गलतियों को देखने की बजाय उनसे नजरें चुरा लेते हो, अपनी इच्छाओं को पहचानने की बजाय उन्हें टालते रहते हो। यही सब बातें रात के समय तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि अब हमें देखो, अब हमें समझो। लेकिन तुम्हारा मन सिर्फ यादें ही नहीं लाता, वह कल्पनाएं भी बनाता है। वह भविष्य की चिंता करता है, ऐसे ऐसे दृश्य बनाता है जो शायद कभी होंगे ही नहीं। तुम बिस्तर पर लेटे लेटे उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो जो अभी हुई भी नहीं है। यह इसलिए होता है क्योंकि मन को अनिश्चितता पसंद नहीं है। वह हर चीज़ को पहले से समझ लेना चाहता है, हर स्थिति को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता और यही बात मन को बेचैन करती है। इसीलिए वह रात में हजारों संभावनाओं के जाल बुनता है और तुम उसमें उलझ जाते हो। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। जैसे ही रात आती है, तुम्हारा मन अपने पुराने पैटर्न को दोहराने लगता है। वो जानता है कि अब तुम खाली हो, अब वह अपनी बात कह सकता है। और क्योंकि तुम उसे समझने की बजाय उससे बचने की कोशिश करते हो, यह चक्र चलता रहता है। हर रात वही कहानी, वही बेचैनी, वही भागने की कोशिश। लेकिन अगर तुम इस पूरे अनुभव को ध्यान से देखो, बिना भागे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो तुम एक गहरी बात समझोगे। तुम समझोगे कि तुम्हारा मन दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम दिन में देखने से इनकार कर देते हो। वह तुम्हें उन जगहों पर ले जाता है जहां तुमने खुद को अधूरा छोड़ दिया है। समस्या यह नहीं है कि रात में सब याद आता है, समस्या यह है कि तुम दिन में जीते नहीं हो। तुम हर अनुभव को आधा जीते हो, आधा महसूस करते हो और आधा छोड़ देते हो। यही अधूरापन रात में तुम्हें पूरा होने के लिए पुकारता है। अगर तुम दिन में ही हर अनुभव को पूरी जागरूकता से जीना शुरू कर दो, अगर तुम अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे रात की यह बेचैनी कम होने लगेगी। रात तुम्हें सजा देने नहीं आती, वह तुम्हें पूरा करने आती है। लेकिन तुम उसे गलत समझ लेते हो। तुम उससे लड़ते हो, उससे भागते हो, जबकि जरूरत सिर्फ इतनी है कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करके उस सब को देखने की हिम्मत करो जो भीतर चल रहा है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि तुमने खुद से दूर रहने की आदत बना ली है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस देखने की कला सीखोगे, वैसे वैसे तुम्हें महसूस होगा कि वही रात जो कभी तुम्हें डराती थी, अब तुम्हें शांत करने लगी है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम बिस्तर पर लेटो और तुम्हारे भीतर कोई शोर न हो, न कोई भागती हुई सोच, न कोई अधूरी याद तुम्हें खींच रही हो। सिर्फ एक गहरी शांति हो, एक सुकून जो कहीं बाहर से नहीं आया बल्कि तुम्हारे भीतर से पैदा हुआ है। उस दिन तुम समझोगे कि समस्या रात नहीं थी, समस्या तुम्हारा अपने आप से दूर होना था। जब यह दूरी खत्म हो जाती है,
तब रात भी एक ध्यान बन जाती है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम पहली बार खुद को पूरी तरह महसूस करते हो। जब तुम रात में अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम आराम करने जा रहे हो, लेकिन सच में तुम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हो जहां तुम अपने सबसे गहरे हिस्सों के करीब पहुंचने लगते हो। दिन भर तुमने खुद को जितना भी व्यस्त रखा हो, जितना भी शोर अपने आसपास बनाया हो, वह सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जो बचता है वह तुम हो और तुम्हारे भीतर का संसार। ये वही स्थान है जहां तुमने अपनी सच्चाइयों को छुपा रखा है, जहां तुमने अपनी भावनाओं को दबा दिया है, जहां तुमने अपने ही कुछ हिस्सों को अनदेखा कर दिया है क्योंकि वे तुम्हें असहज करते हैं। तुम्हारा मन एक अजीब संग्रहालय की तरह है जिसमें हर अनुभव, हर भावना, हर चोट और हर खुशी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहती है। तुम चाहे उन्हें भूलने की कितनी भी कोशिश करो, वे मिटती नहीं हैं। वे बस पीछे चली जाती हैं, इंतजार करती हैं कि कब तुम्हारे पास इतना समय और इतनी शांति होगी कि तुम उन्हें देख सको। रात वही समय बन जाती है। जैसे ही तुम शांत होते हो, ये संग्रहालय अपने दरवाजे खोल देता है और तुम एक एक करके उन कमरों में जाने लगते हो जिन्हें तुमने लंबे समय से बंद कर रखा था। इन कमरों में सिर्फ यादें नहीं होती, यहां तुम्हारे अधूरे रूप होते हैं। वो तुम जो कभी बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, वो तुम जिसने किसी मोड़ पर डर के कारण पीछे हटने का फैसला किया, वो तुम जिसने किसी के सामने अपनी सच्चाई नहीं रखी और आज तक उस अधूरेपन को ढो रहे हो। रात में जब ये सब सामने आता है तो तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन असल में ये तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ हिस्सा वापस देने की कोशिश कर रहा होता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि कुछ खास यादें बार बार आती हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये इसलिए नहीं है कि तुम्हारा मन तुम्हें सताना चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने उसे किसी मोड़ पर रोक दिया था, शायद दर्द से बचने के लिए, शायद अपने अहंकार को बचाने के लिए, शायद इसलिए क्योंकि उस समय तुम्हारे पास समझ नहीं थी। लेकिन जीवन अधूरा रहना पसंद नहीं करता, वह हमेशा पूर्णता की ओर बढ़ता है। इसलिए वह अधूरी कहानी तुम्हें बार बार बुलाती है कि आओ, इसे पूरा करो, इसे समझो, इसे जियो। लेकिन तुम्हारी आदत क्या है? तुम इन सब से बचने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम इन बातों के बारे में सोचोगे ही नहीं तो ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन दबाना कभी भी समाप्त करना नहीं होता। दबाना सिर्फ टालना होता है, और जो टाल दिया जाता है वो और गहराई में चला जाता है। फिर एक दिन वो अचानक इतनी ताकत से सामने आता है कि तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। रात का समय वही पल होता है जब वो दबा हुआ सब कुछ धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। तुम्हारे भीतर एक और खेल चलता है जिसे तुम अक्सर पहचान नहीं पाते। तुम सिर्फ अतीत में ही नहीं जाते, तुम भविष्य में भी भागने लगते हो। तुम कल्पनाएं करते हो, संभावनाएं बनाते हो, डर पैदा करते हो, उम्मीदें बुनते हो। तुम सोचते हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये भविष्य की यात्रा भी उसी अधूरेपन का हिस्सा है, क्योंकि जो वर्तमान में संतुष्ट नहीं है वह या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य में खो जाता है। असल में समस्या विचारों की नहीं है, समस्या तुम्हारी पहचान की है। तुम अपने विचारों को ही खुद मान लेते हो। जैसे ही कोई विचार आता है तुम उसमें खो जाते हो, तुम उसे सच मान लेते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी दूरी बनाकर देखो तो तुम पाओगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वही रहते हो जो उन्हें देख रहा है। यह देखने वाला हिस्सा हमेशा शांत होता है, हमेशा स्थिर होता है, लेकिन तुमने कभी उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं की। रात तुम्हें यह मौका देती है कि तुम इस देखने वाले को पहचान सको। जब सब कुछ शांत होता है तब तुम पहली बार यह देख सकते हो कि तुम्हारे भीतर दो परतें हैं। एक वह जो लगातार सोच रही है, याद कर रही है, कल्पना कर रही है, और दूसरी वह जो सिर्फ देख रही है बिना किसी प्रतिक्रिया के। अगर तुम धीरे धीरे इस देखने वाले के साथ रहना सीख जाओ तो तुम्हारे लिए रात का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि तुम सालों से विचारों के साथ बहते आए हो।
जैसे ही कोई विचार आएगा तुम उसमें खो जाओगे। लेकिन अगर तुम बार बार खुद को याद दिलाओ कि मुझे सिर्फ देखना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, तो धीरे धीरे एक दूरी बननी शुरू होगी। और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगी तुम्हें महसूस होगा कि वही विचार जो पहले तुम्हें परेशान करते थे अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। तुम समझने लगते हो कि समस्या विचारों का होना नहीं है, बल्कि उनके साथ तुम्हारी पहचान का होना है। जब यह पहचान ढीली पड़ने लगती है तब विचार अपनी ताकत खोने लगते हैं। वे आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, बिना तुम्हें खींचे, बिना तुम्हें परेशान किए। और तब धीरे धीरे रात का वह समय जो पहले एक संघर्ष था एक शांति में बदलने लगता है। अब तुम बिस्तर पर लेटते हो और तुम्हें अपने भीतर की हलचल से डर नहीं लगता। तुम उसे देख सकते हो, समझ सकते हो और उससे सीख सकते हो। यह वही क्षण होता है जब तुम अपने भीतर पहली बार एक सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। यह स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, यह भीतर की समझ से आती है। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो, जब तुम अपने अधूरे हिस्सों को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं रहती। और जब भागना खत्म हो जाता है तभी असली शांति शुरू होती है। रात तब एक समस्या नहीं रह जाती, वह एक अवसर बन जाती है। एक ऐसा अवसर जहां तुम खुद के सबसे करीब आ सकते हो, जहां तुम अपने जीवन को नए तरीके से देख सकते हो, जहां तुम अपने भीतर की उस गहराई को छू सकते हो जिसे तुमने हमेशा नजरअंदाज किया था। और जैसे जैसे तुम इस गहराई में उतरते हो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें कभी किसी और चीज की तलाश ही नहीं थी, तुम हमेशा खुद को ही ढूंढ रहे थे। अब धीरे धीरे तुम उस जगह के करीब पहुंच रहे हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुमने देखा कि रात क्यों तुम्हें तुम्हारे अतीत में ले जाती है। तुमने यह भी समझा कि तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि एक दर्पण है। और अब तुम उस बिंदु पर खड़े हो जहां एक गहरी सच्चाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सच्चाई थोड़ी असहज है, लेकिन अगर तुम इसे देख सको तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो रात को तुम्हें चैन से सोने नहीं देती, वह इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारी समस्याएं, वह इसलिए है क्योंकि तुमने अपने जीवन को पूरी तरह जिया नहीं है। तुमने हर अनुभव को आधा अधूरा छोड़ा है। तुम हंसे भी तो पूरी तरह नहीं, तुम रोए भी तो पूरी तरह नहीं, तुमने प्यार किया भी तो डर के साथ, और तुमने अपने फैसले भी आधे मन से लिए। यही अधूरापन तुम्हारे भीतर जमा होता गया और अब वह रात के समय तुम्हें पुकारता है। जीवन का एक नियम है, जो भी अधूरा रह जाता है वह तुम्हें तब तक परेशान करता है जब तक वह पूरा नहीं हो जाता। यह नियम सिर्फ बाहर की चीजों पर लागू नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर की भावनाओं पर भी उतना ही लागू होता है। तुम किसी से कुछ कहना चाहते थे और नहीं कह पाए, वह अधूरापन बन गया। तुम किसी बात को स्वीकार करना चाहते थे लेकिन अहंकार के कारण नहीं कर पाए, वह अधूरापन बन गया। तुम किसी दर्द को महसूस करना चाहते थे लेकिन उससे बच गए, वह अधूरापन बन गया। और यही सब अधूरे टुकड़े मिलकर तुम्हारे भीतर एक बेचैन ऊर्जा बनाते हैं। रात उस ऊर्जा को बाहर लाती है क्योंकि रात में तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि रात में ऐसा क्यों होता है, असली सवाल यह है कि तुम इसके साथ क्या करते हो। यही वह जगह है जहां से तुम्हारी दिशा तय होती है। या तो तुम फिर से भागोगे, खुद को किसी डिस्ट्रैक्शन में उलझा लोगे, या फिर तुम रुक जाओगे और उस सब को देखने की हिम्मत करोगे जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है। अगर तुम रुकने का फैसला करते हो तो शुरुआत में तुम्हें बहुत असहजता महसूस होगी। तुम्हें लगेगा कि यह सब बहुत भारी है, यह सब तुम्हारे बस से बाहर है। लेकिन यही वह भ्रम है जो तुम्हें सालों से दूर रखे हुए है। सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर जितनी भी भावनाएं, जितने भी विचार हैं, वे सब तुम्हारे ही हिस्से हैं। उनसे भागकर तुम खुद से ही भाग रहे हो। और जब इंसान खुद से भागता है तो वह कहीं भी चला जाए उसे शांति नहीं मिलती। धीरे धीरे अगर तुम इस देखने की प्रक्रिया में टिके रहते हो तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। तुम पाओगे कि जो विचार पहले तुम्हें खींच लेते थे अब तुम उन्हें सिर्फ देख पा रहे हो।
जो यादें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम उन्हें समझ पा रहे हो। यह समझ ही तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि जैसे ही तुम किसी चीज को पूरी तरह समझ लेते हो, वह तुम्हें पकड़ना छोड़ देती है। यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है, जिसे अगर तुम पकड़ लो तो तुम्हारी रातें ही नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, बिना उसे जज किए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। यह देखना ही ध्यान है, और यही ध्यान धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई शांति को जन्म देता है। जब यह शांति आती है तो वो बाहर से नहीं आती, वह किसी किताब से नहीं आती, वह किसी इंसान से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर से उठती है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा होता। तुमने अपने सभी हिस्सों को स्वीकार कर लिया होता है, तुमने अपने अधूरेपन को पूरा कर लिया होता है, और जब यह पूरा होना आता है तब तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो और पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा मन शांत है। कोई भागती हुई सोच नहीं, कोई तुम्हें खींचती हुई याद नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ एक स्थिरता है, एक सुकून है, और उस सुकून में तुम धीरे धीरे नींद में उतर जाते हो, बिना किसी संघर्ष के। उस क्षण तुम समझते हो कि समस्या कभी रात नहीं थी। समस्या यह थी कि तुम अपने ही जीवन से, अपने ही मन से, अपने ही अस्तित्व से दूर हो गए थे। रात ने सिर्फ तुम्हें यह दिखाया था, और जब तुमने इसे समझ लिया, जब तुमने अपने भीतर लौटना सीख लिया, तब वही रात तुम्हारी मित्र बन गई। अब रात तुम्हें डराती नहीं है, अब वह तुम्हें अपने पास बुलाती है। अब वह तुम्हारे लिए एक अवसर बन गई है, एक ऐसा समय जब तुम अपने सबसे सच्चे रूप में रह सकते हो। और यही वो बिंदु है जहां तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां तुम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से जीना शुरू करते हो। और जब इंसान भीतर से जीना शुरू करता है, तब उसे बाहर कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे वह मिल जाता है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। एक ऐसी शांति, एक ऐसा संतुलन जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यही वह समझ है जो रात तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन तुम अब तक उससे भाग रहे थे। अब सवाल यह नहीं है कि रात में सब क्यों याद आता है, अब सवाल यह है कि क्या तुम उस यादों के पीछे छुपी सच्चाई को देखने के लिए तैयार हो। क्योंकि जैसे ही तुम तैयार होते हो, वही रात तुम्हें एक ऐसी गहराई में ले जाती है जहां तुम्हें पहली बार खुद से मिलने का अनुभव होता है। अब तक तुमने यह देख लिया कि रात तुम्हें परेशान नहीं करती, वह सिर्फ तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाती है। लेकिन अब एक और गहरी परत खुलती है, जिसे समझे बिना यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। तुम सोचते थे कि तुम्हारे विचार ही समस्या हैं, तुम्हारी यादें ही तुम्हें बेचैन करती हैं, लेकिन असली जड़ कहीं और है। असली जड़ यह है कि तुमने खुद को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तुमने अपने भीतर एक आदर्श बना रखा है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। तुम्हें हमेशा मजबूत रहना चाहिए, तुम्हें कभी कमजोर नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें हमेशा सही फैसले लेने चाहिए, तुम्हें कभी गलती नहीं करनी चाहिए। और जब तुम्हारी वास्तविकता इस आदर्श से टकराती है, तब तुम्हारे भीतर संघर्ष शुरू होता है। यही संघर्ष दिन में दब जाता है, लेकिन रात में उभर कर सामने आ जाता है। रात तुम्हें यह दिखाती है कि तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम खुद को दिखाना चाहते हो। तुम कमजोर भी हो, तुम डरते भी हो, तुमसे गलतियां भी हुई हैं, और तुमने कई बार अपने ही दिल की आवाज को अनसुना किया है। यह देखना आसान नहीं होता, इसलिए तुम इससे बचना चाहते हो। लेकिन जितना तुम इससे बचते हो, उतना ही यह तुम्हें पकड़ता जाता है। असल में तुम्हारी सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आती, लोगों से नहीं आती, बल्कि इस लगातार कोशिश से आती है कि तुम खुद को कुछ और बनाओ। तुम हर समय एक भूमिका निभा रहे हो, एक नकाब पहने हुए हो, और जब रात आती है तो वह नकाब गिर जाता है। तभी तुम्हें महसूस होता है कि तुम अंदर से कितने थके हुए हो। अगर तुम इस थकान को समझ लो तो तुम्हें एक नई दिशा मिल सकती है। तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हें खुद को बदलने की नहीं, खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, तब तुम्हारे भीतर का संघर्ष धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जैसे ही यह संघर्ष खत्म होता है,
तुम्हारे विचारों की गति भी धीमी होने लगती है, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारा ध्यान खींचने की जरूरत नहीं रहती। वे आते हैं लेकिन तुम्हें परेशान नहीं करते। वे सिर्फ एक हल्की सी लहर की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आती। इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी साधना करनी होगी। जब भी तुम रात में लेटो तो अपने विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें देखने की कोशिश करो। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो। न उसे रोकने की कोशिश करो, न उसके साथ बहने की कोशिश करो, बस उसे देखो। शुरुआत में तुम्हारा मन बार बार तुम्हें खींचेगा। तुम किसी विचार में उलझ जाओगे, फिर तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें सिर्फ देखना था। यही प्रक्रिया बार बार होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम इस देखने में स्थिर होने लगोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी दूरी बन गई है। विचार हैं लेकिन वे तुम नहीं हो। यादें हैं लेकिन वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही हैं। भावनाएं हैं लेकिन वे तुम्हें बहा नहीं रही हैं। तुम सिर्फ एक साक्षी बन गए हो। यही साक्षी भाव वह द्वार है जहां से असली शांति शुरू होती है, क्योंकि अब तुम किसी चीज से बंधे हुए नहीं हो। तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, उसके गुलाम नहीं। और जैसे ही ये होता है, रात का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। अब वह तुम्हें डराती नहीं, अब वह तुम्हें गहराई देती है, अब वह तुम्हें उलझाती नहीं, अब वह तुम्हें स्पष्टता देती है। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हें और भी गहरे जाना है। अभी तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचना है जहां तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाए और तुम अपने अस्तित्व की असली प्रकृति को अनुभव कर सको। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां समझ धीरे धीरे अनुभव में बदलने लगती है। अब यह सिर्फ शब्दों की बात नहीं रही, अब यह तुम्हारे भीतर घटने वाली प्रक्रिया बन रही है। तुमने देखना शुरू किया है, तुमने महसूस करना शुरू किया है कि विचार अलग हैं और तुम अलग हो। लेकिन अभी भी एक बहुत सूक्ष्म परत बाकी है जो अक्सर सबसे अंत में समझ में आती है। तुम अब भी कहीं ना कहीं अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहते हो। भले ही तुम उन्हें देख रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक छुपी हुई इच्छा रहती है कि ये विचार शांत हो जाएं, ये यादें आना बंद हो जाएं, ये बेचैनी खत्म हो जाए। और यही इच्छा फिर से एक नया संघर्ष पैदा कर देती है। ये बहुत महीन खेल है, क्योंकि अब तुम सीधे भाग नहीं रहे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम अभी भी परिणाम चाहते हो। यहीं पर एक गहरी समझ की जरूरत है। शांति तब नहीं आती जब विचार खत्म हो जाते हैं। शांति तब आती है जब तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं रह जाता। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम विचारों को हटाने की कोशिश करोगे तो तुम उनके साथ ही जुड़े रहोगे, लेकिन अगर तुम उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो वे अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। तुम्हारा मन हमेशा कुछ करता रहना चाहता है, वह खाली रहना नहीं जानता। इसलिए जब तुम उसे कहते हो कि शांत हो जाओ तो वह और ज्यादा सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब तुम उसे कोई आदेश नहीं देते, जब तुम उसे पूरी स्वतंत्रता देते हो, तब धीरे धीरे उसकी गति अपने आप कम होने लगती है। यह वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश करो तो वह और शोर मचाता है, लेकिन अगर उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो तो वह थोड़ी देर में खुद ही शांत हो जाता है। अब जब तुम रात में लेटते हो तो एक नया प्रयोग कर सकते हो। तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करो। न विचारों को रोकना है, न उन्हें समझना है, न उन्हें बदलना है। बस पूरी तरह से खुल जाओ, जैसे आकाश खुला होता है। विचार आएंगे जाएंगे, भावनाएं उठेंगी गिरेंगी, लेकिन तुम बस एक खुले आकाश की तरह बने रहो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, वही पुरानी बातें चल रही हैं। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, अगर तुम इस खुलेपन में टिके रहो, तो धीरे धीरे एक अद्भुत चीज घटने लगेगी। तुम पाओगे कि विचारों के बीच में छोटे छोटे अंतराल आने लगे हैं। पहले जहां लगातार शोर था, अब वहां कुछ क्षण ऐसे आने लगे हैं जहां बिल्कुल शांति है। ये छोटे छोटे अंतराल बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही तुम्हारे असली स्वरूप की झलक है। यही वह जगह है जहां कोई विचार नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। और जैसे जैसे तुम इन अंतरालों को पहचानने लगते हो, वे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि शांति कहीं बाहर से नहीं आई, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। विचार तो बस ऊपर की परत थे,
एक हलचल थी, लेकिन उसके नीचे हमेशा एक स्थिरता मौजूद थी। तुमने उसे कभी देखा नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा विचारों पर था। अब ध्यान धीरे धीरे उस स्थिरता की ओर जाने लगता है, और जैसे जैसे ऐसा होता है तुम्हारा पूरा अनुभव बदलने लगता है। अब रात सिर्फ सोने का समय नहीं रह जाती, वह एक गहरी यात्रा बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम हर दिन थोड़ा और अपने करीब आते हो। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब तुम्हें किसी विशेष परिस्थिति की जरूरत नहीं है। पहले तुम सोचते थे कि शांति तभी मिलेगी जब सब कुछ सही होगा, जब जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वह तुम्हारी समझ पर निर्भर है। अब चाहे दिन हो या रात, चाहे तुम व्यस्त हो या खाली, तुम्हारे भीतर एक स्थिर केंद्र बना रहता है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन वह केंद्र अडिग रहता है। यही वह अवस्था है जहां से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। लेकिन अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हें इस समझ को अपने पूरे जीवन में उतारना है। यह सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, यह तुम्हारे हर पल का हिस्सा बननी चाहिए। अब जो हो रहा है वह सिर्फ समझ नहीं है, यह धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। तुमने देख लिया कि विचार अपने आप आते हैं और चले जाते हैं। तुमने यह भी महसूस किया कि उनके बीच जो खाली जगह है वही तुम्हारी असली शांति है। लेकिन अब एक और गहराई तुम्हें बुला रही है, और यह गहराई तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। अब तक तुम रात को ही अपने मन को देख रहे थे, लेकिन अब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि यह प्रक्रिया सिर्फ रात तक सीमित नहीं है। दिन में भी वही मन है, वही विचार हैं, वही अधूरापन है। फर्क सिर्फ इतना था कि दिन में तुम व्यस्त होकर उससे बच जाते थे और रात में तुम उससे मिलते थे। लेकिन अब यह दूरी खत्म होने लगी है। अब तुम दिन में भी खुद को देखने लगते हो, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानने लगते हो। जब कोई तुम्हारे साथ कुछ कहता है और तुम्हें गुस्सा आता है, तो अब तुम सिर्फ गुस्से में बहते नहीं हो, तुम उसे होते हुए भी देख पाते हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है और तुम्हें अच्छा लगता है, तब भी तुम उसके साथ पूरी तरह खो नहीं जाते, तुम उसे भी देख पाते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि तुम्हारे भीतर जो भी हो रहा है वह सब बदलने वाला है, अस्थाई है। यही समझ तुम्हें एक नई आज़ादी देती है। अब तुम हर भावना के साथ बहते नहीं हो, अब तुम हर विचार को सच नहीं मानते। अब तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच एक जगह बन गई है, एक दूरी बन गई है, और इस दूरी में ही तुम्हारी स्वतंत्रता छुपी हुई है। अब तुम देखोगे कि जो चीज़ें पहले तुम्हें बहुत परेशान करती थीं, वे अब उतनी गहरी नहीं लगती। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही समस्याएं अब तुम्हें पहले जैसी पकड़ नहीं पाती, क्योंकि अब तुम उनसे जुड़े हुए नहीं हो, तुम उन्हें देख रहे हो। यहां एक और गहरी बात समझ में आती है। तुमने हमेशा सोचा था कि तुम्हें अपने जीवन को बदलना है, अपने हालात को सुधारना है, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन अब तुम्हें दिखने लगता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर की चीजों का असर अपने आप बदल जाता है। अब रात का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। पहले रात तुम्हारे लिए विचारों का तूफान थी, फिर वह एक देखने का अवसर बनी, और अब वह एक गहरी स्थिरता का अनुभव बनने लगी है। अब जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो तुम्हें इंतजार नहीं रहता कि कब नींद आएगी, बल्कि तुम उस शांति को महसूस करने लगते हो जो धीरे धीरे तुम्हें घेर लेती है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें अपने मन को शांत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप शांत हो रहा है। अब तुम्हें विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अब तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये सब किसी कोशिश से नहीं हो रहा, ये सब समझ से हो रहा है। और जब ये समझ गहरी होती है तो तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। अब तुम अपने आप को पहले से ज्यादा साफ देख पाते हो। तुम अपनी छोटी छोटी आदतों को पहचानने लगते हो, अपने पैटर्न को समझने लगते हो, और यह पहचान ही तुम्हें बदलने लगती है, बिना किसी जबरदस्ती के। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सहज होने लगता है। पहले जहां हर चीज में संघर्ष था, अब वहां एक प्रवाह है। पहले जहां हर निर्णय में डर था, अब वहां एक स्पष्टता है। यह सब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुमने कुछ खास किया है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने देखना शुरू कर दिया है। और देखना ही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि जब तुम सच में देख लेते हो तो तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं रहती। बदलाव अपने आप होने लगता है।
अब तुम समझने लगते हो कि रात में जो कुछ भी होता था वह कोई समस्या नहीं थी, वह एक दरवाजा था, एक ऐसा दरवाजा जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा सकता था अगर तुम उससे भागते नहीं। और अब जब तुमने उस दरवाजे से गुजरना शुरू कर दिया है तो तुम्हारे लिए एक नई दुनिया खुल रही है। यह दुनिया बाहर की नहीं है, यह भीतर की है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई दौड़ नहीं है, कोई तुलना नहीं। यहाँ सिर्फ एक गहरी शांति है, एक सुकून है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता। और अब तुम धीरे धीरे उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हो जहां रात और दिन का फर्क मिटने लगता है, जहां हर पल एक जैसा हो जाता है, एक शांत, जागरूक और स्थिर अनुभव। यही वह बिंदु है जहां इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है। लेकिन अभी भी एक अंतिम कदम बाकी है, एक अंतिम समझ जो इस पूरी यात्रा को पूर्ण कर देगी। अब तुम उस अंतिम द्वार के सामने खड़े हो जहां सारी खोज समाप्त हो जाती है। यहां आकर तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जिस शांति को तुम ढूंढ रहे थे वह कभी कहीं खोई ही नहीं थी। वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुम उसे अपने विचारों, अपनी पहचान, अपने डर और अपनी इच्छाओं के शोर में पहचान नहीं पाए। तुमने पूरी यात्रा में यह देखा कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है, कैसे वह तुम्हें अतीत में ले जाता है, कैसे वह भविष्य के जाल बुनता है और कैसे तुम उसके साथ बहते चले जाते हो। लेकिन अब एक अंतिम समझ सामने आती है कि तुम कभी भी वह नहीं थे जो तुम्हारे मन में चल रहा था, तुम हमेशा वह थे जो उसे देख रहा था। ये समझ कोई विचार नहीं है, ये एक अनुभव है। और जब ये अनुभव गहरा होता है तो तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटता है। अब तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें यह दिखने लगता है कि जो तुम असल में हो वह पहले से ही पूर्ण है। अब तुम्हारे भीतर जो भी चल रहा है वह तुम्हें विचलित नहीं करता। विचार आते हैं लेकिन वे सिर्फ सतह पर होते हैं, भावनाएं उठती हैं लेकिन वे तुम्हें डुबो नहीं पाती, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ उस जगह पर टिक गई है जो कभी हिलती नहीं है। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी सारी बेचैनी समाप्त हो जाती है, क्योंकि बेचैनी हमेशा तब होती है जब तुम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हो, जब तुम कहीं पहुंचने की दौड़ में होते हो, लेकिन अब यह दौड़ रुक जाती है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई पाने की इच्छा नहीं बचती, और जब पाने की इच्छा खत्म होती है तभी असली संतोष जन्म लेता है। अब तुम देखोगे कि रात पूरी तरह बदल गई है। पहले रात तुम्हारे लिए एक संघर्ष थी, फिर वह एक समझ का माध्यम बनी, और अब वह एक गहरा विश्राम बन गई है। अब जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। न तुम्हें अपने मन को शांत करना है, न तुम्हें किसी विचार से बचना है। तुम बस होते हो पूरी तरह से बिना किसी प्रयास के। और इसी होने में एक अद्भुत शांति होती है। यह शांति किसी उपलब्धि की तरह नहीं है, यह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। जैसे आकाश हमेशा शांत रहता है, चाहे उसमें कितने भी बादल क्यों ना आ जाएं, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व हमेशा शांत रहता है, चाहे तुम्हारे मन में कितने भी विचार क्यों ना उठें। अब तुम्हें यह भी समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता रहा वह सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी उलझन, तुम्हारी रातों की जागरण, ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा था। अगर वह सब नहीं होता तो शायद तुम कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। तुम अपने अतीत से लड़ते नहीं हो, तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। तुम समझ जाते हो कि हर अनुभव ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर दर्द ने तुम्हें थोड़ा और गहरा किया। अब जीवन एक अलग ही दिशा में बहने लगता है। अब तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, अब तुम उसके साथ बहते हो। और इस बहने में कोई डर नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, वह पर्याप्त है। अब न रात तुम्हें परेशान करती है, न दिन तुम्हें थकाता है। हर पल एक जैसा हो जाता है, एक शांत, जागरूक और संतुलित अनुभव। यही वह अवस्था है जहां तुम पहली बार पूरी तरह से जीवित होते हो। और तब तुम्हें एहसास होता है कि सवाल कभी यह नहीं था कि रात में सब क्यों याद आता है। असली सवाल यह था कि तुम खुद से कब मिलोगे। और अब जब यह मिलन हो गया है तो कोई सवाल बचता ही नहीं। अब सिर्फ एक गहरी खामोशी है, एक सुकून है जिसमें सब कुछ समा जाता है।
यही वह अंत है जो असल में एक नई शुरुआत है।